हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माइंड स्टडी ब्रेन आईक्यू में। तो गाइज आज के इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हम विभाज्यता का नियम देखेंगे। काफी सारे स्टूडेंट्स ने विभाज्यता का नियम तो पढ़ा ही होगा। 2 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, 3 का क्या होता है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। लेकिन काफी सारे विद्यार्थियों को ये नहीं पता रहता है कि 7 का विभाज्यता का नियम क्या रहता है, 13 का क्या रहता है, 17 का क्या रहता है। और अगर एग्जाम में मान लीजिए आप ये सोचकर पढ़ाई करते हैं, ये सोचकर विभाज्यता के नियम याद करते हैं, कि ये सोचकर नंबर सिस्टम याद करते हैं, पढ़ते हैं कि 2 का नियम पूछ लेगा, 3 का पूछ लेगा, 9 का पूछ लेगा और 11 का पूछ लेगा। और अधिकतर एग्जाम में 9 का या 11 का ही पूछता है। लेकिन बाई चांस अगर कोई एग्जाम में 7 का या 13 का या फिर 17 का विभाज्यता का नियम पूछ ले, तो वहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, वहां पर आपके नंबर कट सकते हैं। तो आपको ये याद रहना बहुत जरूरी है। तो गाइस 2 और 7 के सबसे लेकर मैं 1 से लेकर अभी तक 17 के और सारे इंपॉर्टेंट विभाज्यता के नियम बताऊंगा। तो इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं अपन। ये जैसा कि आपने देखा ही होगा बोर्ड पर और आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार की यूनिक वीडियो आपको चैनल पर मिलती रहेगी। और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आप पर नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन मैथ्स बेसिक से। तो गाइस मैथ्स में नंबर सिस्टम का काफी, कोई से भी एग्जाम हो, नंबर सिस्टम का पोर्शन 1 से 2 से 3 क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम से आराम से बन जाते हैं। कोई से भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी ले लो, रेलवे ले लो, कोई से भी एग्जाम ले लो, आपके 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम से मिल जाएंगे। जो संख्या पद्धति होती है उससे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और डिविजिबिलिटी रूल से तो लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिनमें 11 का नियम पूछा जाता है, 9 का नियम पूछा जाता है। और अभी तक 7 का और 13 का और ये इस प्रकार के नियम नहीं पूछे गए। तो इनके पूछने की आगे आने वाले एग्जाम में काफी ज्यादा संभावना है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। मैं सारे रूल बता देता हूँ। सारे 1 से 2 के रूल क्या है, डिविजिबिलिटी रूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता ही होगा, एक का तो सभी में भाग जाता है, तो ऑब्वियसली बात है 1 का तो अपन गिनेंगे नहीं। तो 2 से स्टार्ट करते हैं। मतलब 2 से कौन कौन सी संख्याएं हैं जो विभाजित हो जाती है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि 2 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, निम्न मतलब जो दी गई संख्या है ये 2 से विभाजित है या नहीं, ऐसा पूछा जाता है। 2 का तो नहीं देता है, लेकिन 9 का दे देता है कि 9 से निम्न में से कौन सी संख्या विभाजित है। या फिर बीच में से कोई सी भी संख्या मिस करके एक शब्द दे देता है वहां पर। और इस प्रकार के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपन 2 का डिविजिबिलिटी रूल के साथ। और इसके बाद अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो इसकी प्रीवियस ईयर पेपर में जितने भी एसएससी में, रेलवे में जितने भी क्वेश्चन आए हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड, वो मैं आपको अगली सीरीज में करवा दूंगा। इस वीडियो में हम सारे डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, 2 से 3 के और सारे डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, आपको सारे पीवाईक्यू के नंबर सिस्टम के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं 2। 1 का तो आप सभी को बताइए, सभी में डिवाइड होता है। 1 का तो हर संख्या में होता है, मतलब 1 का डिवाइड हर संख्या में हो जाता है। लेकिन मान लीजिए 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं 2 से। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अगर कोई भी संख्या 2 से विभाजित होगी तो उसका क्या शर्त है कि वो 2 से विभाजित होगी। तो गाइस उसकी ये शर्त है कि वो उसके लास्ट का अंक, उस संख्या का जो अंतिम अंक, अंतिम मतलब इकाई का अंक 2 से डिवाइड होना चाहिए। उस संख्या का अंतिम जो अंक है, इकाई का अंक, वो 2 से अगर डिवाइड है तो वो पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। और अगर अंतिम अंक उसका 2 से डिवाइड नहीं है तो वो पूरी संख्या 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। तो गाइस ये 2 का काफी इजी नियम है। अगर लास्ट की संख्या, लास्ट का जो इकाई अंक है वो अगर 2 से डिवाइड है तो वो 2 से डिविजिबल होगा, और 2 से डिवाइड नहीं है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगी वो पूरी संख्या, चाहे संख्या वो कितनी भी बड़ी हो। मान लीजिए 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और ये 2 मान लीजिए, ये संख्या 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आपको केवल लास्ट की डिजिट देखनी, ये 2 से डिविजिबल है तो ये संख्या, पूरी संख्या 2 से डिविजिबल है। और अगर मान लीजिए ये संख्या ऐसी होती, तो ये 2 से डिविजिबल है, ये पूरी संख्या नहीं है, क्योंकि ये लास्ट की डिजिट 2 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट अपन देखते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। काफी एग्जाम्स में काफी बार पूछा जाता है 3 का डिविजिबिलिटी रूल। तो चलिए 3 का देखते हैं अपन अब। तो गाइस 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल है कि जो भी संख्या दी है उसके अंकों का योग
3 से डिवाइड होना चाहिए। मतलब जो भी संख्या है उसके अंकों का योग 3 से डिवाइड हो। मान लीजिए कोई भी संख्या दे रखी है और पूछा है ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, या फिर उसमें बीच में कोई भी एक्स मिसिंग मान दिया है, कोई भी संख्या दे रखी है बीच में एक्स लिख दिया हो और पूरी संख्या लिख दी और बोला है कि इसको 3 से डिविजिबल होने के लिए एक्स का मान बताइए, तो गाइस उसके पूरी अंकों की संख्या को योग करेंगे अपन, वो योग जो आएगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर एक्स का मान कुछ भी मान लीजिए, तो अगर 3 से डिविजिबल है वो, तो वो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी, उसका योग अगर 3 से डिविजिबल है तो। एक उदाहरण देख लेते हैं अपन। मान लीजिए 2, 6, 3, 5 और x, ये संख्या 3 से डिविजिबल हो, इसके लिए x का मान ज्ञात करिए, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाई 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सारे अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो अंकों का योग कितना आ रहा है, 6 और 2 8 और 3 11 और 5 16 हो रहा है। अब x का ऐसा क्या मान रखे कि अपन के ये 3 से डिविजिबल हो जाए। तो 3 से डिविजिबल 3 के टेबल में 18 आता है, तो ये 16 हो रहा है। तो अगर अपन x का मान 2 रख दे, अगर अपन x का मान 2 रख दे तो ये 3 से डिविजिबल हो रहा है। 2 देख सकते हैं आप, 2 और 6 8 और 3 11 और 5 16 और 2 18, मतलब ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो गाइस x का मान आ जाएगा आपके पास 2। तो ऐसे क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये 3 का नियम याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अपना। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का। नेक्स्ट अपना है 4 का नियम। 4 का नियम काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, 4 का और 8 का काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो गाइस 4 का देखते हैं अपन। 4 का नियम ये कहता है कि जो भी संख्या है अगर उसको 4 से डिविजिबल है वो संख्या, तो उसके जो लास्ट के जो 2 डिजिट है, मतलब जो शुरू के इकाई और दहाई का जो अंक है, पीछे के जो लास्ट के 2 डिजिट रहते हैं, वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। बस 4 का यही रूल है। कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। तो इसमें देख लेते हैं अपन, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड 4 से हो, मतलब 4 से लास्ट के 2 डिवाइड, लास्ट के 2 अंक 4 से डिविजिबल होने चाहिए। जैसे कि अपन देख लेते हैं, यहां देख लेते हैं अपन 6 8 3 2 4 8, ये संख्या 4 से डिविजिबल है या नहीं। अब आप पूरा चेक करने बैठेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाकर अपन आराम से निकाल सकते हैं कि ये लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है। अगर है तो ये पूरी संख्या 4 से डिविजिबल है। तो आप देख सकते हैं ये भी 4 से डिविजिबल है पूरी संख्या, ये लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल है, तो पूरी संख्या ये 4 से डिविजिबल है। तो गाइस नेक्स्ट अपन 5 का देखते हैं। 4 का आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपना 5 का नियम क्या कहता है। 5 का नियम ये कहता है कि, तो गाइस 5 का नियम ये कहता है कि लास्ट के, या तो अगर वो संख्या 5 से डिविजिबल होगी तो या तो उसके लास्ट में 5 होगा या उसके लास्ट में 0 होगा। तो गाइस देख लेते हैं अपन, या तो 0 होगा उसकी इकाई अंक, संख्या कोई भी हो उसका अगर इकाई अंक 0 है, या फिर 5 है तो वो 5 से डिवाइड है, तो सॉरी अगर लास्ट का अगर अंक 0 है या 5 है तो वो 5 से डिविजिबल होगी। यही रूल है 5 का। अब अपन देखते हैं 6 का। गाइस 6 का रूल क्या कहता है। नेक्स्ट आता है अपना 6 का। गाइस 6 का रूल कहता है, ये पूरा रिमूव कर देता हूं मैं यहां से। ये आपने देख लिया होगा, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, आपको काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जाते समय देख लीजिएगा। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको फिक्स मिलेंगे। तो गाइस देख लीजिए, अपन मैं 6 का लिख रहा हूं यहां पर। तो गाइस 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 6 को आप किस प्रकार लिख सकते हैं, थोड़ा माइंड में सोच लीजिए आप। 6 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। मतलब अगर 6 है तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू 2, मतलब 3 दूना 6 ही होता है। तो गाइस 3 का और 2 का नियम जिस भी संख्या में लग रहा है वो 6 से भी डिविजिबल होगी। जैसे कि 3 का नियम क्या था, पूरी अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, और 2 का नियम क्या था कि लास्ट का अंक 2 से होना चाहिए।
मतलब इन दोनों का नियम मिलाकर अपन लगाएंगे तो वो 6 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे लिख सकते हैं अपन? अंकों का योग 3 से डिवाइड हो और इकाई अंक 2 से डिवाइड हो। ये आपको समझ में आ गया होगा। 3 का नियम भी लगाना है और 2 का नियम भी 6 में लगाना है, अगर 6 की पूछे तो उस संख्या में। नेक्स्ट, जैसे कि एक उदाहरण मान लीजिए आप 6, 3, 2। अगर ये संख्या मान लीजिए ये 6 से डिविजिबल है या नहीं है, ये पूछना, ये बताना है अपने को। अब इसमें 2 का नियम लगाते हैं पहले। 2 और 3 का लगाना है अपने को, क्योंकि 6 से पूछा है तो 6 तो नियम नहीं होता है, तो 2 और 3 का लगा लेते हैं। 3, 2 का लगा लेते हैं। लास्ट की डिजिट 2 से डिविजिबल है, मतलब एक जो है ना, एक शर्त अपनी सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट अपन 3 का रूल लगाते हैं। 3 का रूल क्या है? इस सारे अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब 3 का रूल क्या है? इनका योग करेंगे। 6 और 3 9 और 2 10 और 11, मतलब 11 क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं है। तो गाइस एक भी रूल अगर फॉलो नहीं हो तो वो संख्या 6 से भी फॉलो नहीं, 6 से भी डिवाइड नहीं। इस प्रकार 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, तब जाके 6 का नियम लगेगा। नेक्स्ट अपन इंपॉर्टेंट देख लेते हैं 7 का। 7 का नियम काफी सारे स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं अपन। तो गाइस 7 का नियम देखने के लिए अपने को क्या करना होगा? 7 का नियम देख लेते हैं सबसे पहले। सात का काफी इंपॉर्टेंट नियम है। तो अगर कोई भी संख्या, मान लीजिए कोई भी संख्या 7 से डिविजिबल है, तो इसके लिए शर्त है कि उस संख्या का जो इकाई अंक है, आपको काफी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी संख्या है उसका इकाई अंक का दुगना करके उस संख्या के बचे हुए अंकों में से घटा लेंगे, तो जो बची हुई जो संख्या आएगी वो अगर 7 से डिविजिबल है तो वो 7 से संख्या पूरी डिविजिबल हो जाएगी। ये आपको समझ में नहीं आएगा, मैं अप्लाई करके बताता हूं तब समझ में आएगा। मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए अगर उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अगर कोई संख्या 2429, ये संख्या 7 से डिविजिबल है या नहीं है ये चेक करना है अपने को। तो किस प्रकार करेंगे? इसका रूल क्या है कि लास्ट की जो डिजिट है उसका डबल करना है अपने। जो लास्ट की डिजिट है, यहां लिख देता हूं मैं, लास्ट की डिजिट इंटू 2 करके जो बचे हैं उनसे माइनस करके ये लिख देना है अपने को। बचे हुए हैं उनमें से माइनस करना है अपने को लास्ट की डिजिट में 2 का मल्टीप्लाई करके। जैसे कि मान लीजिए संख्या क्या लिखी थी मैंने, 2429। अब इसमें लास्ट की डिजिट क्या है? 9 है। 9 का इसको डबल करेंगे तो कितना आएगा? 9 का डबल 18 होता है। अब जो बची हुई संख्या है ये, इसमें अपने को 18 माइनस करना है। कैसे? 242 माइनस अपने को क्या माइनस करना है? 18, क्योंकि 9 का डबल करके माइनस करना है। तो ये 18 माइनस करेंगे, इसमें तो कितना बचेगा? 422, ये बचा अपने पास 224 बचा। अब अभी भी अपने को पता नहीं चल रहा है, तो जब तक अपने को पता नहीं चले यही प्रोसेस अपनानी है अपने को। तो गाइस इसको भी अब लास्ट का डिजिट क्या बचा है अपने पास? 4, इसका डबल करके इसमें से माइनस कर देना है। 4 का डबल होता है 8, तो ये 22 में से माइनस करेंगे अपन 8। 22 माइनस 8, अब आपको बताइए 22 में से 8 गए तो कितने बचे? 14, ऑब्वियसली 14 ही बचेंगे। अब ये आया 14। अगर अभी भी और संख्या आती तो अपने को फिर से यही प्रोसेस लगानी होती, लेकिन 14 अगर डिवाइड है 7 से, ये आ गया 7, 14। अब ये 7 से डिवाइड है, तो गाइस आपको पता चल गया होगा ये संख्या पूरी 7 से डिविजिबल है। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा 7 का नियम। अब अपन नेक्स्ट नियम पर बढ़ते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। 7 का काफी इंपॉर्टेंट रूल है, एग्जाम में आपकी बार पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट इसको रिमूव कर देता हूं मैं। तो गाइस नेक्स्ट नियम है अपना 8 का। 7 का काफी इंपॉर्टेंट नियम है, तो आप जरूर याद रखिएगा।
तो गाइस 8 का नियम देख लेते हैं अपन। 8 का नियम क्या कहता है? तो गाइस जिस प्रकार 4 का नियम है, जिस प्रकार 4 का नियम है कि लास्ट के दो डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए, जो इकाई और दहाई का अंक 4 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब लास्ट पीछे के जो दो डिजिट है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, वो 4 का नियम है। 8 का नियम ये कहता है कि जो लास्ट के 3 डिजिट है, मतलब जो फर्स्ट के 3 डिजिट है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। जैसे कि लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो। अब आपको समझ में नहीं आया होगा, नेक्स्ट देख लेता हूं मैं, उदाहरण देके समझा देता हूं। एग्जांपल है, मान लीजिए कोई संख्या है 243864, मान लीजिए ये संख्या है। अब आपको पता करना है कि ये संख्या 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो गाइस इसके लास्ट के 3 अंक देखेंगे अपन, मतलब लास्ट के मतलब ये इकाई, दहाई और सैकड़ा वाले अंक, तो ये देखेंगे ये 8 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। तो गाइस ये देख लेते हैं 8 से डिविजिबल है, 8 एकम 8, 0 8 8 64, 8 से पूरी तरह डिविजिबल है, मतलब ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है। तो गाइस आज का समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं 9 का। 9 का नियम का क्या कहता है, इसको रिमूव कर देता हूं मैं। ये आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो गाइस अब देख लेते हैं 9 का नियम। 9 का नियम क्या कहता है? 9 का नियम यह कहता है कि पूरी जो भी संख्या है उसके अंकों का योग, जो 3 का नियम था वही 9 का नियम है एक तरह से। 3 के नियम में क्या था, अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। 9 के नियम में ये है कि अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो लिख देंगे अपन अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो यही 9 का नियम है। जैसे कि मान लीजिए 9 8 1 3 6, ये संख्या क्या 9 से डिवाइड है? क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। तो भाई इसका अंकों का योग करके अपन 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है चेक कर लेंगे। तो भाई 9, इसको अपन ऐसे भी काट सकते हैं, अगर आपको पूरा नहीं काटना है, पूरा जोड़ के नहीं काटना है, काटना तो है ये। इसमें आप 9 देख सकते हैं, 9 से डिवाइड है, 8 और 1 9, ये भी 9 हो गया, 3 और 6 ये भी 9, मतलब ये संख्या पूरी 9 से डिवाइड है, कुछ भी नहीं बच रहा है मतलब। तो गाइस नेक्स्ट देखते हैं अपन 10 का नियम। 10 का नियम काफी इजी है, ये आप सभी को पता ही होगा। 10 का लास्ट की संख्या के लास्ट में 0 होना चाहिए। 10 का तो काफी इजी है। लास्ट की संख्या 0 होनी चाहिए, मतलब लास्ट में अगर 0 होगा तो वो 10 से डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। तो ये काफी इजी था। अब देखते हैं 11। 11 का नियम काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, और इस प्रकार भी पूछा गया है कि मान लीजिए 88 से विभाजित हो, इसका नियम लगाइए आप। तो भाई 88 का अपन फैक्टर करेंगे तो कितने होंगे, 11 इंटू 8, मतलब आपको उस संख्या में 11 का भी नियम लगाना है और 8 का भी नियम लगाना है, दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। तो इस प्रकार के काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी CHSL में 72 का पूछा था, 72 का कैसे निकालेंगे, इसका फैक्टर क्या करेंगे अपन, 9 और 8, मतलब आपको 9 का नियम भी लगाना था उस संख्या में और 8 का नियम भी लगाना था। तो इस प्रकार के काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आने वाली एग्जाम्स में अगर आपके 26 से पूछा गया कि 26 से आपको अगर डिविजिबिलिटी रूल निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, ऑब्वियसली 26 का नियम नहीं याद, तो 13 का याद होना चाहिए आपको। तो इसके फैक्टर करेंगे अपन तो 13 इंटू 2, तो ये आप आराम से निकाल सकते हैं। तो 13 इंटू 2, 13 का भी अपन आगे देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना, अभी किसका देखना अपने 11 को। तो 11 का देख लेते हैं सबसे पहले। तो गाइस 11 का नियम देखते हैं अपन। 11 का डिविजिबिलिटी रूल है कि उसके सम स्थानों का योग, कोई भी संख्या है तो उसके सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग, या तो उन दोनों का अंतर या तो 11 होना चाहिए, या उनका अंतर 11 से डिवाइड होना चाहिए, या 0 होना चाहिए। ये समझ में आ गया होगा आपको। या तो सम स्थानों का अंतर, सम स्थानों के योग और विषम स्थानों का योग का अंतर या तो 11 से डिवाइड होना चाहिए या 0 होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण से समझाता हूं मैं। मान लीजिए कोई भी संख्या ले लीजिए आप, मान लीजिए 11 का नियम ये कहता है कि
यही कहता है। तो एग्जाम्पल से समझा देता हूं मैं। एग्जाम्पल देख लीजिए आप। मान लीजिए ये संख्या है, इसको 11 से डिवाइड करना है अपने को, तो किस प्रकार इसका नियम लगाएंगे ये देख लीजिए आप। इसके सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग, मतलब सम स्थानों का योग कर लेंगे अपन। सम स्थानों का योग मतलब ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है, ये 5 और ये 6 और ये 7 नंबर पे है। अब सम स्थानों और विषम स्थानों का योग करना है अपने को। तो गाइस पहले विषम स्थानों का योग कर लेंगे। 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14। अब ये 14 आ गया। अब सम स्थानों का योग कितना होगा? 1 और 7 और 1 8, 8 और 6 14। मतलब ये भी ये सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग 14 आ रहा है। अब या तो इनका अंतर देखना है हमें, या तो इनका अंतर 11 से डिवाइड होना चाहिए या इनका अंतर 0 होना चाहिए। तो इनका अंतर अभी आप देख सकते हैं 0 आ रहा है, तो ये संख्या 11 से डिविजिबल है। नेक्स्ट देखते हैं अपना 13 का नियम। 12 का तो आप सभी को पता ही है, 6 का लगा लेना है एक, तो एक और 2 का लगा लेना है। इसके बाद देखते हैं अपन 13 का नियम। तो गाइस अपने को देखना है 13 का डिविजिबिलिटी रूल। तो गाइस 13 का डिविजिबिलिटी रूल देखने के लिए आपको मान लीजिए कोई भी संख्या ले लीजिए आप। अगर कोई भी संख्या है उसके जो इकाई अंक है उसमें अपने को 4 का गुणा करके जो बची हुई संख्या है उसमें से जोड़ देना है। बस समझ में नहीं आया होगा आपको, मैं एग्जाम्पल लेता हूं तभी आपको समझ में आएगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं सबसे पहले। तो गाइस 6 8 9, अगर आपने एग्जाम्पल लिया है 6 8 9, ये 13 से डिविजिबल है या नहीं है, इसका रूल देखना है अपने को। तो गाइस 6 8 9 अगर 13 से डिविजिबल है तो इसको क्या करना पड़ेगा अपने को? लास्ट का डिजिट है 9, इसको क्या किससे गुणा करना है अपने को? 4 से। तो गाइस 9 को 4 से गुणा करेंगे, कितना आया? 36। अब जो बची हुई संख्या है उसमें से घटा देना है, मतलब ये बची हुई संख्या इसमें से अपने को इसमें जोड़ देना है। सॉरी, जो बची हुई संख्या है इसमें अपने को जोड़ देना है। 13 में ही याद रखना है कि 13 में ही जोड़ना है बस। बाकी 7 में आपको घटाना पड़ेगा और आगे आने वाले 17 में भी आपको घटाना पड़ेगा, लेकिन 13 में आपको जोड़ना पड़ेगा। लास्ट की डिजिट में 4 का गुणा करके इसमें जोड़ देना है। तो कितना आएगा? 104। अब 104 मान लीजिए आपको पता चल गया होगा 13 से डिविजिबल है, मगर आपको अगर और पता नहीं चले तो यही प्रोसेस आपको 2 बार, एक जब तक आपको पता नहीं चले तब तक करनी है। तो गाइस एक और बार कर लेते हैं अपन। 4 लास्ट की डिजिट है, अब इसको फिर से 4 से डिवाइड करें, 4 से गुणा करेंगे अपन, कितना आएगा? 4 से ही करना है, 13 में 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा? 16। अब इसको इसमें जोड़ देना है, जो लास्ट के फर्स्ट के जो अंक बचे हैं उनमें जोड़ देना है। कितना हो गया ये? 26। तो क्या 26 13 से डिविजिबल है? 26 अगर 13 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या 13 से डिविजिबल होगी। ये 13 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है। अगर आपके सामने क्वेश्चन एग्जाम में अगर 39 से कोई संख्या डिविजिबल है या नहीं है ये चेक करने के लिए आ गया तो आप वहां कंफ्यूज नहीं होने पड़ेगा। आपको 13 का नियम लगाओगे आप और 3 का नियम लगाओगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो गाइस नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट वाला। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की और वीडियो पाने के लिए। तो गाइस लास्ट देख लेते हैं 17 का नियम देखना है अपने को, 17 का। तो गाइस देख लेते हैं 17 का। तो गाइस अपने को 17 का नियम देखना है। 17 का भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 34 से विभाजितता का नियम चेक करना है तो 17 का आपको काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देख लेते हैं अपन 17 का डिविजिबिलिटी रूल। 17, तो गाइस 17 का डिविजिबिलिटी रूल है, अगर किसी संख्या को अगर 17 से डिविजिबल चेक करना है अपने को कि वो है या नहीं है, तो उसका जो लास्ट डिजिट है, जो इकाई का अंक है, उसमें आपको 5 का गुणा करना है। 13 में तो आपको लास्ट की डिजिट में 4 का करा था, अब 17 का अगर आप चेक कर रहे हो तो लास्ट की डिजिट में 5 का गुणा करना है और जो बचे हुए अंक है उनमें से घटा देना है। बस यही प्रोसेस आपको जब तक आंसर नहीं मिले तब तक करनी है। दैट्स इट। तो गाइस एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन। मान लीजिए 731, अगर आपके सामने 731 है और इसको 7 से डिविजिबिलिटी 17 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो अपन किस प्रकार करेंगे? लास्ट की डिजिट में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट की डिजिट है 1,
एक में अपने को 5 का मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 5 और इसमें से घटा देंगे, मतलब इसमें से अपने को घटाना है, सब में घटाना है। 7 में भी अपने को इस प्रकार मल्टीप्लाई करके घटाना है, साथ में लास्ट के अंक में 2 का करना है और घटाना है, और इसमें भी अपने को घटाना है, 5 का करके घटाना है। 13 में ही अपने को 4 का गुणा करके जोड़ना है बस। तो इसमें 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 68। बस ये 17 से डिवाइड होना चाहिए या नहीं ये चेक करना है अपने को। तो ये गाइस 17 से डिविजिबल है, 4 बार हो रहा है, मतलब ये संख्या भी 17 से डिविजिबल है। तो गाइस यहीं तक था अपना वीडियो। अगर आपने ये ट्रिक पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा इसी प्रकार की और वीडियो पाने के लिए। थैंक यू। चैप्टर नंबर सिस्टम के मैं अगली सीरीज में PYQ करवाऊंगा, जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पेपर में नंबर सिस्टम के, वो मैं अगले वीडियो में करवाऊंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखिएगा ताकि आप पर नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।